बात करेंगे कुदरत के प्रकोप की। पहाड़ हो या मैदान, हर तरफ बारिश और बाढ़ का सितम देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में बीती रात कई जगहों से बादल फटने की सूचना आई, यानी भारी तबाही हुई है। ये किसी फिल्म का सीन नहीं, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की ताजा तस्वीर है। हिमाचल प्रदेश में बादल फाड़ तबाही वाली बारिश हो रही है। ये कुल्लू की सब्जी मंडी है। पूरी की पूरी बिल्डिंग पलक झपकते ही वर्तमान से इतिहास बन गई। खत्म अंकल, सब्जी मंडी खत्म। ये तो बस एक तस्वीर है। हिमाचल में बारिश, बाढ़ और बर्बादी लेकर आई है। ओ भगवान, चलो जाओ, अब कुल्लू की एक और डरावनी तस्वीर देखिए, जिसमें मलाणा पावर प्रोजेक्ट को बड़ा नुकसान हुआ। प्रशासन ने लोगों को अपने घर खाली कर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा है। पार्वती नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान से ऊपर बढ़ गया है। सोचिए इन पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की स्थिति क्या होगी। हर एक पल मुश्किलों के साथ बीत रहा है। कुल्लू जैसी ही हालत मंडी में भी है। मंडी में भी बर्बादी की बरसात हो रही है। व्यास नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। मंडी जिले के ऐतिहासिक पंचवक्त्र मंदिर तक पानी पहुंच गया। भगवान शिव को समर्पित पंचवक्त्र मंदिर त्रिलोकीनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये पंचवक्त्र मंदिर की मैं आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये वही पंचवक्त्र मंदिर है जो थोड़ी देर पहले जहाँ पर पानी पूरी तरह से आ चुका था। हालांकि अभी जो अपडेट है वो ये है कि पानी थोड़ा सा कम जरूर हुआ है। मंडी के पंडोह डैम से पानी छोड़ा गया है। बाजारों को खाली करा दिया गया है। हर तरफ मलबा बिखरा पड़ा है। व्यास नदी के रास्ते में इस वक्त जो कुछ आ रहा है वो बहता चला जा रहा है। एनडीआरएफ के जवान स्थानीय लोगों की मदद से देवदूत बनकर मलबे की सफाई कर रहे हैं। फंसे हुए लोगों के लिए तलाशी अभियान चला रहे हैं। मृतकों की बॉडी बाहर निकाल रहे हैं। फिर हम तो वहाँ जाके पड़े थे, रास्ते में गए पड़े थे, साइड में जाके। इस तस्वीर में देखिए कैसे मंडी में पुल के बिल्कुल पास तक पानी पहुंच गया है। पानी जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसने खतरे को कई गुना बढ़ा दिया। अब मंडी से शिमला चलते हैं। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। यहाँ से इस तस्वीर को देखिए कैसे शिमला में पेड़ गिर गया और नीचे खड़ी कार तहस नहस हो गई। शिमला को जोड़ने वाली मुख्य सड़क को भी बंद करना पड़ा है। रास्ते में गिरे पेड़ों को कटर की मदद से काटा जा रहा है, जिसमें काफी वक्त लग रहा है। शिमला में बादल फटने से 2 दर्जन लोगों के लापता होने की खबर है। आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। सड़क और इसमें पड़े निशान गवाही दे रही हैं कि शिमला में कैसी तबाही हुई। सड़कों पर दरार आ गई। सड़कों के किनारे लगी रेलिंग भी टूट गई। हिमाचल प्रदेश में हुई इस तबाही पर पूरा देश एकजुट है। सुक्खू सरकार के साथ केंद्र की भी नजर है। डिप्टी कमिश्नरों को आदेश दे दिए गए हैं। सब घटना स्थल पर डिप्टी कमिश्नर पहुंच गए हैं। एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई है, एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। सभी से हमारी बातचीत हुई। होम मिनिस्टर जी से भी हमारी बातचीत हुई। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, गृह मंत्री जी से भी बात हुई और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा जी, उनसे भी बातचीत हुई। और सब इस सारे विषय को लेकर के हिमाचल के संदर्भ में चिंतित है। जो मदद हिमाचल को केंद्र से दी जा सकती है, पहले भी दी गई है और अब की बार भी पूरी मदद देने की बात है। हिमाचल प्रदेश में ये वक्त मुश्किलों का है। अगले कुछ दिन संभल कर रहना है। अगर बहुत जरूरी ना हो तो पहाड़ों पर जाने से बचें और जो पहाड़ों पर हैं वो सुरक्षित जगहों पर ही रहें, क्योंकि जान है तो जहान है। देखिए, जो हाल हिमाचल का है वही हाल उत्तराखंड का भी है। उत्तराखंड के केदार घाटी में बादल फटने की वजह से भारी नुकसान हुआ है और यहां पर यात्रा को रोक दिया गया है। साथ ही राहत बचाव कार्य तेजी से यहां पर चल रहा है।
पहाड़ों पर बारिश से हाहाकार मचा है। केदारनाथ यात्रा पैदल यात्रियों के लिए रोक दी गई। कुदरत जमकर कहर बरपा रही है। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग में 2 पुल थे, लेकिन अब उनका नामोनिशान मिट गया है। ये रास्ता केदारनाथ धाम जाने का है। यहाँ भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ सिर्फ मलबा बिखरा पड़ा है। दरअसल केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग के भीमबली में बादल फट गया, जिससे यात्रा के अहम पड़ाव गौरीकुंड और सोनप्रयाग में बड़ी तबाही हुई। पैदल मार्ग पर कई दुकानें आपदा की भेंट चढ़ गई। रस्सी के सहारे जंगल के रास्ते लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मुस्तैद है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही है। सोनप्रयाग में केदारनाथ हाईवे का 100 मीटर हिस्सा मंदाकिनी नदी में बह गया। समय हम सोनप्रयाग में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ग्राउंड जीरो से एबीपी न्यूज आपको रिपोर्ट दिखा रहा है कि किस प्रकार से सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच जो राजमार्ग है वह 100 से 120 मीटर तक पूरी तरह धंस चुका है। सुबह 7 बजे से रेस्क्यू अभियान शुरू हुआ था और करीब 800 से 1000 यात्री अब तक निकाले जा चुके हैं। ऐसे ही हालात उत्तरकाशी के हैं। उत्तरकाशी के बिष्णुपुर में लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे पूरी तरह बंद हो गया। जेसीबी की मशीनें लगी हुई हैं। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी गंगोत्री राजमार्ग लैंडस्लाइड के बाद से बंद है। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से जेसीबी की मशीन से की मदद से इसे खोला जा रहा है। कहाँ जाना था, कहाँ से आए? पानीपत हरियाणा। पानीपत हरियाणा से गंगा जल लेने आए थे। हाँ। आप बताइए कहाँ? सोनीपत से आए जी। अच्छा। सोनीपत से। कैसे कटी रात, कहाँ कटी रात? बस यही गद्दे बिछा के बाहर रोड पे बैठे हैं। अच्छा। मच्छरों में। हम वहाँ से यहाँ तक आए, इतने में सारा आ गया। ये पूरा पहाड़ सा बन गया था। केदारनाथ की ही तरह उत्तराखंड के गंगोत्री धाम के भी हालात खराब हैं। गंगोत्री धाम में बर्बादी का तांडव मचा है। ये जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ आपको बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे हैं, दरअसल यहाँ पर आरती का घाट हुआ करता था। यहाँ पर आरती हुआ करती थी दूर दूर तक। जहाँ तक आप नजर दौड़ाएं तो यहाँ पर शाम की गंगा आरती हुआ करती थी। लेकिन कुछ दिन पहले बहाव इतना ज्यादा आया कि नदी का पूरा पानी भीतर की तरफ आ गया। जितनी भी यहाँ पर दीवारें थी वो तोड़कर नदी ऊपर की तरफ बही। मंदिर के परिसर तक पानी आ गया और ये पूरा जो घाट तैयार किया गया था वो तहस नहस हो गया। ऐसा नहीं कि तबाही सिर्फ गढ़वाल मंडल में ही मची है, बल्कि कुमाऊं मंडल भी जल का तांडव झेल रहा है। ये तस्वीर ऐतिहासिक जागेश्वर धाम की। अल्मोड़ा में स्थित इस धाम में सावन के महीने में भक्तों की भारी भीड़ लगती है। बड़े मेले का आयोजन होता है, लेकिन बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। भारी बारिश से जटागंगा नदी उफान पर, पैदल पुल बह गया। अल्मोड़ा की दूसरी तस्वीर देखिए। देघाट इलाके में नदी का जलस्तर बढ़ने से गौशाला में पानी भर गया, लेकिन अल्मोड़ा पुलिस के जवान अपनी जान की परवाह किए बगैर गहरे पानी में उतर गए और स्थानीय लोगों की मदद से गायों को सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तराखंड में हो रही बारिश पर प्रशासन की नजर है। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्शन में है। अभी हमारे जिलाधिकारी मौके पर हैं, सभी सहायता कार्यों पर लगे हैं। हमारी राज्य सरकार भी पूरी तरह से उसमें संलग्न है। मुख्यमंत्री जी स्वयं निगरानी कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने कई आपदा क्षेत्रों का दौरा भी किया है। हमारी जो केंद्र सरकार की एजेंसी है वह भी पूरी तरह से सहायता कार्यों में लगी है। हमारे नेशनल हाईवे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी काम पे लगे हैं। जो बंद रास्ते उनको खोला जा रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ ही समय में सारी चीज़ों को सामान्य हो, ऐसी हम लोग कामना करें। धामी ने पहले आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की और फिर प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। उत्तराखंड में आने वाले दिन खतरे वाले हैं। मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसीलिए उत्तराखंड में इस वक्त सावधानी ही एकमात्र बचाव है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।